मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन बनाइए हेडिंग, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहते किसको है? सॉल्यूशन कहते किसको है? तो चीनी और पानी मिला दें तो चीनी का शरबत बन जाएगा। एक्चुअली में सॉल्यूशन वही है, नॉर्मली देखे तो। अल्कोहल और पानी मिला दें तो जो बन गया उसको सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस। तो ऐसे चीज को मिलाना है जो आपस में रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि केमिकल सबस्टांस दो मिला दीजिएगा, इट मे बी कि दे फॉर्म कंपाउंड, तो कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, है ना, तभी बनेगा सॉल्यूशन। जैसे कोई कहता है कि अमोनिया NH3 और HCl मिला देते हैं तो बन जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। कोई बोलेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो बोलेंगे अल्को H2+O2 बराबर H2O बन जाएगा, पानी बन जाए, है ना, रिएक्शन कंडीशन देंगे तब। तो दो नहीं रिएक्ट करने वाले सबस्टांस को मिलाना है तो बनेगा सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस called as solution। नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, ये जानना इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे चीनी और पानी को मिला दिए ना तो चीनी का शरबत बन जाए। अब सुनिएगा, अब ये चीनी का शरबत वाला ग्लास है ऐसे, तो जितना मीठा यहां पर लगे ना उतना ही मीठा वहां भी लगना चाहिए। ई न कि जो मम्मी चीनी का शरबत बना के देती है उसमें चीनी ये नीचे बैठल रहता है तो यहाँ ज्यादा मीठा लग जाता है, यहाँ पे कम। ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। जितना चीनी पानी का मिक्सिंग यहाँ पे हुआ है उतना ही मिक्सिंग यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक जैसा, है ना, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। यदि आप शरबत बनाते हैं और नीचे चीनी बैठल है, होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, ठीक है।
जैसे ऊपर में चीनी का पता नहीं चल रहा है, वैसे ही नीचे भी पता नहीं चलना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। एक बात और होता है, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होमोजेनियस मिक्सचर जब बनता है तो दो चीज तो मिलेगा आपस में, तो वो जो दो चीज होगा उसमें से एक कंपोनेंट, उसमें से एक कंपोनेंट अपनी फिजिकल आइडेंटिटी दूसरे में लॉस कर देगी। क्या बोले? एक कंपोनेंट अपना फिजिकल आइडेंटिटी दूसरे में लॉस कर देगी। जैसे चीनी पानी मिलाएं तो चीनी सॉलिड है, तो शरबत में चीनी का पार्टिकल रहता है क्या? सॉलिड रहता है कुछ क्या? तो मिल के पानी ही हो जाता है। तो चीनी लूज देयर फिजिकल आइडेंटिटी इन वाटर, है ना। चीनी लॉसेस देयर फिजिकल आइडेंटिटी इन पानी। चीनी अपना फिजिकल पहचान, जो सॉलिड होने की पहचान है, वो पानी में खो दिया है। ठीक है, जनरली ये होता है, ऑलवेज नहीं, जनरली ये होता है। अब अल्कोहल और वाटर मिलाते हैं, दोनों लिक्विड ही है, लेकिन अल्कोहल और पानी जब मिलेगा तो लाल पानी तो लाले रहेगा, वो पानी जैसा तो नहीं हो जाएगा। तो फिजिकल आइडेंटिटी है वहां पे कि अल्कोहल वाला कलर वहां पे दिखाई दे रहा है ना। तो वहां पे फिजिकल आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जनरल केसेस में लॉस होता है। जनरली लिखना है, ऑलवेज नहीं। ठीक है, देखो दो वर्ड चल लेता है, जनरली और ऑलवेज। आई सब में ऑप्शंस बन जाता है कॉम्पिटिशन्स में। जनरली जो होता है उसका कहने का मतलब है जनरल केसेस में, मतलब 100 में 70 जगह सही हो सकता है, 30 जगह नहीं होगा। और जहां ऑलवेज लिख दिया जाए वहां 100 जगह वही होना है। ठीक है, तो ऑलवेज और जनरली में इतना बात अंतर का होता है। जनरली क्या लिखे? वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर loses their physical identity in other component, generally देखो वो बच्चे लोग जो पिछले दिन आए थे और आज आए हैं, आज ये टॉपिक शुरू हुआ है मोल कंसेप्ट का, है ना। मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोल कंसेप्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के बारे में जाने कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सर्वांगीण मिश्रण, है ना। दो या दो आपस में नहीं रिएक्ट करने वाला सबस्टांस। होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं? तो मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसा कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो एक कंपोनेंट मिक्सचर का दूसरे में अपनी फिजिकल आइडेंटिटी लॉस कर देता है, खो देता है। बस इतना बात लिखिए। जनरली दो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। पहला सॉल्वेंट और दूसरा
सॉल्यूट, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। बढ़े, मिनट भी है, लिखिए। हो गया, हो गया। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट होता है, पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। पहला सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट वैसे कंपोनेंट को कहते हैं जो जनरली ज्यादा होता है। सॉल्यूट उसको कहते हैं जो जनरली कम होता है। जनरली बोले, एक्चुअली में सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, यानी मीडियम ऑफ डिजोल्यूशन बनता है। और जो कंपोनेंट डिजोल्यूशन में जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, एक मिनट, उल्टा लग रहा है पहला दूसरा लिखने में। पहला सॉल्यूट लिखते हैं और दूसरा सॉल्वेंट लिखते हैं। द कंपोनेंट which are lesser in amount called solute। दूसरा डेफिनेशन और ज्यादा अच्छा वाला, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which undergo in dissolution। घुलना, डिजोल्यूशन मतलब घुल जाना, बस इतना सब बात। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट which are greater in amount in the solution called solvent। The component of solution the component of solution which act as medium of dissolution, medium of dissolution,
जिसमें घुल जाता है, नोन एज सॉल्वेंट। बाबू उस पंखा को बंद कर दो ना, वो अजीब एक ठो आवाज करता है। ये भी कितना शांति, कुछ कर दिया है। लिख दिए, लिख दिए। अब देखो जरा, पूछे हम कि एक बोरा चीनी एक बाल्टी पानी में घोल देते हैं। अब एक बोरा में 40 किलो चीनी रहता है, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी रहता है। कौन होगा सॉल्वेंट, कौन होगा सॉल्यूट? मतलब सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या था? होमोजेनियस मिक्सचर। 40 किलो चीनी घुला दोगे 10 लीटर पानी में, तो सॉल्यूशन बना कहाँ? है ना? तो चीनी बेहोश था जो पानी छिड़क दिए, ऐसे ना हुआ? सॉल्यूशन बना कहाँ? नहीं। तो जब भी चीनी होगा यहाँ पे तो पानी से कम ही होगा, तभी वो होमोजेनियस मिक्सचर बना पाएगा। तो चीनी पानी जब भी मिलाएंगे ना, तो चीनी ही सॉल्यूट होगा और पानी ही सॉल्वेंट होगा। और खाली चीनी पानी का एग्जाम्पल नहीं है, जितने भी सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होंगे उस सब में यही होगा। सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉलिड लिक्विड वाले केस में, इररिस्पेक्टिव टू द अमाउंट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड यदि डिजोल्व कर रहे हैं, नमक पानी, चीनी पानी, और मतलब जितना चीज घोलते हैं, तो सॉलिड इज ऑलवेज सॉल्यूट, है ना? ज्यादा दे दे तो कहिएगा घुलेगा नहीं, पूरा होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा नहीं। तो ये डिफिनेशन काम कहाँ आता है? कंपोनेंट विच आर लेसर इन अमाउंट और ग्रेटर इन अमाउंट। ये काम तभी आता है जब सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड का बना हो, सॉलिड सॉलिड का बना हो, गैस गैस का बना हो। जैसे कि आपको पता है एयर इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर, तो एयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। एयर जो है सॉल्यूशन है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ होमोजेनियस मिक्सचर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन को सॉल्वेंट कह सकते हैं, ऑक्सीजन को सॉल्यूट कह सकते हैं। ठीक है। अल्कोहल पानी मिला रहे, अब कहता है 9 मोल इथाइल अल्कोहल, थोड़ा केमिस्ट्री में बात कर लिया जाए, और 1 मोल या 2 मोल वाटर। अब यहां पे आपको दोनों घुल तो जाएगा ही ना जी, घुल तो जाएगा, अल्कोहल और पानी मिल तो जेबे करेगा। अब यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? तो वाटर हो गया सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्यूट, और अल्कोहल हो गया सॉल्वेंट। ये जो ऊपर का डिफिनेशन है ज्यादा और कम वाला यहां पे काम दे देगा। जबकि यही बात 9 मोल वाटर और 2 मोल इथाइल अल्कोहल, तब आप सॉल्वेंट सॉल्यूट आपका बदल गया है, वाटर हो गया सॉल्वेंट और इथाइल अल्कोहल हो गया सॉल्यूट। तो दोनों लिक्विड है, दोनों गैस है, दोनों सॉलिड है, तब हम लोग लेस और ग्रेटर इन अमाउंट से सॉल्यूट सॉल्वेंट को पहचान सकते हैं। लेकिन एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड है, तो सॉलिड ही हमेशा सॉल्यूट होगा। दैट इज कॉल्ड अंडरगोइंग डिसोल्यूशन। घुलेगा कौन? तो सॉलिड घुलेगा। किस में घुलेगा? दैट इज सॉल्वेंट में घुलेगा। अच्छा, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की पहचान कैसे करनी है, समझ में आ गई बात। दोनों सेम हो तो अमाउंट से डिसाइड होगा, और दोनों का फेज अलग हो तो सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा और लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल करके लिख दीजिएगा इसको, एग्जाम्पल करके लिख दीजिएगा, और वो बात भी लिख देते हैं, यही नोट में है ना। आज से 2-3 साल पहले एडवांस में एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया, बचपन सबको फॉर्मूला पता ही था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन वो इसी फॉर्मेट में आया। वाटर को जनरली लोग सॉल्वेंट ही समझता है, कहीं कहीं पर लिखा भी रहता है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो सही भी है। अब बताओ, जहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रखना था वहां अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पुट कर दिए, सही होगा आंसर। तो इसमें केयरफुल रहना है ना। नोट, if both component are liquid, solid, gas, then it is amount who decide solute or solvent. But एग्जाम्पल में वो लिखिएगा आप लोग, if one component is solid while other is liquid, then solid is always solute। लिखिए।
दो बात समझे हैं तो जरा बताइए ना, दो गो सॉलिड मिला के सॉल्यूशन कौन सा एग्जाम्पल है आपके पास जहां दो गो सॉलिड मिला दीजिएगा? एग्जाम्पल, गैस तो मिला दीजिएगा एयर बन जाएगा, अल्कोहल पानी मिला दीजिएगा लिक्विड लिक्विड हो गया। एगो सॉलिड सॉलिड वाला एग्जाम्पल, LY, सॉलिड सॉलिड वाला एग्जाम्पल LY, सॉलिड सॉलिड वाला एग्जाम्पल LY। LY जो है ना, समझता है LY, ये भी सॉल्यूशन है यानी ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे एक आध गो ब्रास, क्या होता है इसमें? कॉपर जिंक, और कॉपर ज्यादा होता है तो कॉपर हो गया इसमें सॉल्वेंट, और जिंक कम होता है तो जिंक हो गया आपका सॉल्यूट। ब्रॉन्ज कोना में कहीं एग्जाम्पल में लिख देना, क्योंकि लिक्विड लिक्विड दिखाई दे रहा है, एक सॉलिड सॉलिड वाला एग्जाम्पल भी हो जाए। सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, ये दिखाई दे रहा है सबको? ये सब बात बोलना है तो अलग पेज बना देंगे। ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन, यहां भी कॉपर सॉल्वेंट है और टीन सॉल्यूट। सॉलिड सॉलिड में ज्यादा जो रहेगा वो सॉल्वेंट, जो कम रहेगा वो सॉल्यूट। ठीक है, लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, ठीक है? उससे PDF भी बढ़िया बनता है अलग अलग। ये जो अभी TPP मिल रहा है वो आज के लिए है, आज उससे कुछ क्वेश्चन शुरुआत कर देंगे। रखिए ना, अभी मुड़ते काहे के लिए, रखिए ना, अभी उससे क्वेश्चन निकलेगा, बताएंगे। एकदम पूरा ऐसे मोड़ के रख दीजिएगा, फिर वो खुलेगा कब? अब शुरुआत में नहीं खुला तो बाद में इसमें नीमक मिर्चाई ही रखाएगा ना। हो गया ना, लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉलिड, गैस वाला जानते हो गए। अब देखिए कुछ टर्म है ऐसे बना दीजिएगा, सम टर्म सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन एक नाम दिया गया है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही सब्सटेंस हो, जैसे अभी पढ़ रहे थे, चीनी पानी, नमक पानी, अल्कोहल पानी, ठीक है, बस दो। तो दूसरा एक टर्नरी सॉल्यूशन होता है जिसमें तीन कंपोनेंट, चीनी, पानी, नमक, तीनों मिलाते। यहाँ चीनी और नमक सॉल्यूट ही है, कंपोनेंट्स ज्यादा नहीं होगा, सब्सटेंस ज्यादा हो सकता है। कंपोनेंट दो ही होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन, तीन टर्म होता है। बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन in which there are two substances only,
कंपोनेंट नहीं लिख रहे, टू सबस्टांस ओनली लिख रहे हैं। शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, सब बाइनरी सॉल्यूशन है। खाली किताब पढ़ने के लिए जरूरी है टर्म को जानना कि सर खाली सॉल्यूशन बताए थे, यहाँ तो बाइनरी सॉल्यूशन लिखा है, इसका क्या मतलब? तो मतलब साफ है, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, solution in which there are three substances only, known as ternary solution. Example, sugar plus salt plus water, है ना? पॉलिनरी सॉल्यूशन, तो केमिस्ट्री से एग्जांपल देना पड़ेगा। NaCl CaCl2 प्लस H2, है ना? KCl प्लस CaOH होल 2 प्लस H2, है ना? इसी तरह का एग्जांपल। पॉलिनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच, तुमको एक और एग्जांपल देते हैं, अल्कोहल, विस्की, ब्रांडी प्लस बियर और पानी, तीनों मिला के पी जाए है ना? सॉल्यूशन इन बीच अलग ही मूड में, पौवा देसी विदेशी करें मसालेदार वाला। सॉल्यूशन इन विच देयर आर मोर देन थ्री कंपोनेंट, मोर देन थ्री कंपोनेंट, मोर देन थ्री कंपोनेंट। solution in which more than three components only, known as पॉलिनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जानते हो इसका? उसमें टर्नरी में फेनिक्रो, आयरन, निकल, क्रोमियम, ठीक है। ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें देखोगे इसके रेपर पे लिखा रहता है Na प्लस A2 प्लस Mg प्लस K प्लस, पाउडर बना हुआ है 1020 चीज का, अब उसको पानी में आप डिजोल्व करते हो तो सबस्टांस क्या हो गया? थ्री कंपोनेंट्स ने थ्री सबस्टांस। तो जो सॉल्यूशन बना ना उसको ORS, पॉलीनरी सॉल्यूशन बनाएगा। इसका फुल फॉर्म, हाँ, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, है ना? इसमें Na प्लस रहता है, K प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है ना? कुछ साइट्रिक एसिड होता है थोड़ा सा खट्टा होने के लिए। अब इस सबको घोल कर पानी में मिला देते हैं। कंपोनेंट दो ही है, ये सब जो सोडियम पोटेशियम है ये सॉल्यूट है और सब पानी में डिजोल्व किए हैं, सॉल्वेंट।
लिख दिए? तीन तरह का सॉल्यूशन, बाइनरी, टर्नरी और पॉलिनरी। किन्हीं को कोई दिक्कत? और क्या लिखा रहता है? कहीं कहीं पर देखोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहेगा, जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। मतलब सॉल्यूट जितना डिजोल्व होना चाहिए था उतना डिजोल्व नहीं हो पाया। डिजोल्व तो है, ठीक है, चीनी का शरबत बनाया, एक गिलास बहुत मीठा लगा, एक गिलास और पानी मिला दिए तो थोड़ा कम मीठा लगा, अब उसमें एक लोटा पानी और मिला दिए, तो बोलिएगा ना शरबत दिया कि पनीय खाली है? तो जो खाली पनीय जैसा लगेगा उसी सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना, जिसमें सॉल्यूट जितना होना चाहिए था उस हिसाब से कम है। ठीक है, मिला हुआ सब बराबर है, होमोजेनियसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फीका है, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट। और मीठा जो था एक गिलास उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सॉल्यूशन इन विच solute are solutes are lesser in proportion, lesser in proportion, known as dilute solution। और दूसरा concentrated solution। concentrated solution किसको कहेंगे? concentrated solution किसको कहेंगे? solution in which solutes are greater in proportion, greater in proportion, है ना। प्रोपोर्शन इसलिए लिखाता है कि सॉल्वेंट जो है वो तो है किसके प्रोपोर्शन में? सॉल्वेंट के प्रोपोर्शन। सॉल्यूट्स आर ग्रेटर इन प्रोपोर्शन नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दो तरह का सॉल्यूशन और जानते हो, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी टर्म है।
लिखे? लिखे? देखिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट बन जाएगा सॉल्यूशन। थोड़ा सा देखिएगा, सॉल्वेंट ऐसे बनाते हैं, प्लस सॉल्यूट ऐसे बनाते हैं, ठीक है? सॉल्वेंट बनाए, सॉल्यूट बनाए। अब ये दोनों को मिलाना है, ठीक है? सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में मिल जाता, यही ना होता है जी। डिसोल्यूशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन इस प्रोसेस को कहते हैं, देखना दो मुहम्मा एरो बनाए हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट मिलेगा तो क्या बनेगा? और सॉल्यूशन से सॉल्यूट अलग हो जाएगा, इस बात को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना? मतलब बैठ जाएगा पार्टिकल, जम जाएगा पार्टिकल, प्रेसिपिटेट बन जाए। जरा ये सॉल्यूशन में देखना क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑक्युपाई द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जगह होता है पार्टिकल के बीच, सॉल्यूट उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में ऑक्युपाई कर जाता है, ठीक है? जरा बताइए, सॉल्यूशन बनाए, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? कैसे बता दिए? इसमें अभी ढेर सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खाली और सॉल्यूट पार्टिकल इसमें जा सकता है, यह है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें और पार्टिकल हम जितना जाना था सब इंटर करा दिया, अब ये हो गया। अब यदि इसमें सॉल्यूट और आप डालेंगे तो जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो क्या हो जाएगा, वापस यही बन जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड। बस यही इतना अंतर था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व called unsaturated solution. Solution in which no more solute can dissolve called as saturated solution. तो unsaturated solution, solution in which more and more solute can dissolve at constant temperature। अब टेम्परेचर का है लिखे हैं, ये भी समझाएं। at constant temperature, at constant temperature saturated solution, solution in which no more solute
can be dissolved at constant temperature. Known as saturated solution. Solution in which more and more solute can dissolve at constant temperature. known as भी लिख दें जी, छूटा है. known as unsaturated solution. जगह होगा तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं. known as तो थ्रू लिखे हुए करता है. इतना ही बात तो है कि जो अपने से लिख देता है लोग, कॉल्ड एज या है नोन एज. बाकी तो ठीक ही है. अब एक डिस्कस किया हुआ बात है टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. वो इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा तो और सॉल्यूट उसमें डिजोल्व हो जाएगा. नहीं, ऐसे बनाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. चाशनी, पानी गर्म करते जाते हैं, चीनी और डिजोल्व होता जाता है. गर्म करना छोड़ देते हैं, सब जम जाता है. क्यों? क्योंकि ये जगह बनाया गया था इसको फैला के. फैलाए थे कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के. टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इस जगह फैल जाएगा और चीनी इसमें चला गया. लेकिन जब टेम्परेचर घटेगा तो फिर वो अपने जगह पे आएगा, और जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा? वो चाशनी गाढ़ा या फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा. दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड, नहीं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो अलग कंसेप्ट है. यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर लिखने का मतलब समझा रहे थे, है ना. टेम्परेचर बढ़ने मत दीजिएगा. टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर और चीनी इसमें डिजोल्व हो सकता है. क्लियर है? तो इतना तरह का
टर्म मिलेगा सॉल्यूशन पढ़ने के लिए। अब हम लोगों को इसमें मोल कंसेप्ट जानना है। मोल कंसेप्ट क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड देखे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देखे, तो एग्जैक्टली हम क्वांटिटेटिवली जानना चाहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर जानना चाहेंगे कितना मोल सॉल्यूट का कितना ग्राम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट। इस बात के जानने में हम लोग मोल कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ concentration of solution, measurement of concentration of solution, इसके लिए टर्म होता है बाबू परसेंट बाई मास। ऐसे लिखाता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू बटा बड़ा डब्ल्यू, परसेंट बाई मास कहते हैं। दूसरा परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। चौथा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये सब टर्म है जिससे कंसंट्रेशन मेजर करेंगे। पांचवा मोललिटी, छोटा वाला एम से लिखते हैं, पांचवा में मोललिटी न रखते। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम है तो पीपीपी भी हो सकता है, पार्ट पर बिलियन। सातवां पीपीटी भी लिख सकते, पार्ट पर थाउजेंड, ट्रिलियन नहीं, थाउजेंड। आठवां मोललिटी, मोललिटी, मोललिटी। नौवां मोल फ्रैक्शन, ये छोटा वाला एम से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक से लिखते। दसवां मोलरिटी। 11 फॉर्मलिटी। बड़ा वाला एम से, एफ से। 12 नॉर्मलिटी, एन से। ये सब टर्म है जिससे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। एक दर्जन लिख दिए, एक एक करके पढ़ लेंगे। यो सवाल ही ठीक है पूछ दिया है, ये 12th में भी पढ़ना है। इसमें से एक ठो टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, ये दो टर्म नहीं है। वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है, पीपीटी नहीं है, पढ़ लेंगे, बहुत भारी भी नहीं है, डिफिनीशन तो है खाली।
ये सब किताब के लैंग्वेज में जाता है, इसलिए पढ़ लेंगे। नॉर्मलिटी 15-20 साल से हटा हुआ है, लेकिन कुछ बात रह गया है, इसलिए थोड़ा सा उसको जान लेंगे। लिखे, शुरू करें। पहले से शुरू करेंगे, परसेंट बाई मास। जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन भी होता है। फर्स्ट परसेंट बाई मास। परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू, समझ रहे जी? डब्लू बाई डब्लू क्या समझना है उसमें? हाँ सही तो बता रहा है, डब्लू बाई डब्लू इंटू 100। लिखने में एगो छोटका डब्लू लिखना और एक ठो बड़का डब्लू लिखना, दोनों बराबर डब्लू लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? परसेंट बाई मास डिफिनीशन है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution known as परसेंट बाई मास, है ना? परसेंट बाई मास का डिफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट बाई मास डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बराबर होगा क्या? तो वेट ऑफ सॉल्यूट छोटा डब्ल्यू बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन बड़ा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100, यही सिंबल है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गुना 100, परसेंटेज बाई मास।
अब कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, कहीं पे लिखा है 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाई मास। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये समझना है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, इसमें सॉल्वेंट का वेट कितना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर 100 माइनस 20 बराबर कितना ग्राम, 80 ग्राम। यहां देखो एक क्यों लिखे हैं, मतलब एक्वा सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट होगा वाटर। कहीं अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी लिखा रहेगा ALC, अल्कोहलिक मतलब सॉल्वेंट होगा अल्कोहल, है ना। अल्कोहलिक NaOH लिखा रहता, मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, Na। सॉल्वेंट कौन सा है, इधर में लिख ही दें हम, काहे नहीं तुम लोग चुप हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, solution in which solvent is water, alcoholic solution, solution in which solvent is, बोलो ना, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल रहता है, C2H5OH। इसी तरह से कहीं इथेरियल सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा यानी सॉल्वेंट इज ईथर, है ना, इथेरियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज ईथर।
लिखिए। हमको तो एक पेज दिए नहीं। थोड़ा सा एक तो वो असाइनमेंट मेरे लिए भी मांग के हम दे दीजिए तो। तुम रखो ना, हम मांग लेते। हाँ, सॉल्व करेगा। तुम ऐसे कैसे समझता है? देखा, दोस्ती दुश्मन होता है, तुम्हारे पढ़ाई का दुश्मन बोलता है कि ऐसे भी सॉल्व नहीं करता है। उसमें पहला सवाल है, पढ़िए। लाइए। 40 ग्राम NaCl dissolved in 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज मास निकालना है सॉल्यूशन का। बताइए, आंसर है पीछे। देख के नहीं बताना है, अपने से बताइए ना। आंसर गलती हो रहता है पीछे में। पिछले बार भी तो एक दो गलती था, ये था। आप ही लोग को सही करने बोले। कुछ तो करिए, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन, 40 ग्राम NaCl dissolve in 100 ग्राम water, calculate the percent by mass of solution। कोई भी आंसर नहीं बता रहे जी। देखिए, आंसर है, फिर भी कुछ लोग सोचते होंगे ये कैसे आ सकता है। वेट ऑफ सॉल्यूट, बोलिए क्या है? 40 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है पानी, कितना है? 100 ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 140 होगा कि नहीं होगा? तुम लोग तो 40/100 गुना 100 कर रहा था, इसीलिए नहीं बुझा रहा था कि वो आंसर 28 कैसे आ गया। अब समझ आ जाएगा। परसेंट बाई मास बराबर क्या लिखे थे, जरा याद करो। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज W/W बराबर 40 ग्राम सॉल्यूट है, 140 ग्राम इंटू 100। क्या बोलो, ये बताएगा हमको? 0 से 0 काट दें, बोलो ना। 4 से 4 भी अभी हम काट देते, तुम देखा है नहीं तुम, है ना? 2 से और 7 से कटेगा, है ना? 4 से 4 नहीं कटे। हम सोचे एक लगातार ही काट देते हैं। 7, 7 दूनी 14, 6 जीरो 7 8 56, 4 जीरो 7 बचे 35, है ना? अब जो भी बचा आंसर। हाँ ठीक ही है, 5 बच गया होगा, 68 56, 5 7, ठीक है।
क्या ध्यान देना था? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तीनों अलग अलग बात है। ये ना कि सॉल्वेंट को सॉल्यूशन कर दिए तो बात खत्म हो गया। सॉल्वेंट सॉल्यूशन एक कर दीजिएगा तब आंसर तो नहीं आएगा। अब आप इसमें दूसरा एक एक करके कुछ कुछ बनेगा, है ना, वेट बाई वॉल्यूम बताएंगे तब फिर बनेगा। लिखिए, इसको अगले दिन भी लेते आना है, ये नहीं कि वो कॉपिया में रखे थे अब भुला दिए। क्योंकि पिछले सीट का भी 5 गो क्वेश्चन पहले से कॉपी में हम बता चुके थे, लेकिन आप लोग बनाए होंगे तब ना, हमें बनवाना पड़ता है। क्या जी बच्चा, एकदम से एकदम अकेले अकेले बैठे ले, तुम मेरे साथ है ना, समझ गया ना? हाँ हाँ, ना हमको देखेगा ना सुनता तो होगा ही, देखता हमको कभी है ही नहीं। यहाँ पे सबको हम ही को देखना है ना, इधर उधर देख के कोई फायदा थोड़े। दूसरा, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखो इसमें जितना असाइनमेंट बना है ना, ज्यादातर केसेस में बिना ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिए, ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि ऑप्शन रहता है तो आपको टिक लगाने का मन करता है, नहीं तो बगल में पीछे देख करके बी सी करते रहते हैं। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, बनाइए, कॉपी पर लेके बैठना है ना, इसलिए वैसा किया हुआ है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution known as परसेंट बाई वॉल्यूम। डिफिनीशन तो लिख दिए, फॉर्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। है ना। अब देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं एक, ध्यान से थोड़ा। 20% एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम लिखा है। ये देखिए लिखा ही रहेगा, इससे समझना आपको है, इससे आप क्या समझोगे? बोलो आगे आगे। 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कितना ml? 100 ml ऑफ पानी की सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए लिखा है सॉल्यूशन, पानी नहीं, सॉल्यूशन। अब हम पूछते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसमें? सॉल्यूट तो दिखाई दे रहा है 20 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट कितना है? तब एक बात बता दो,
10 लड़का में से 2 लड़की निकाल दो, कितना बचा? निकाल ही देगा नहीं। 10 लड़का में से 2 लड़की कैसे निकाल देगा? अब आप बताओ, ईएमएल था, ई ग्राम था, कैसे घटा दिए? ईएमएल में से ग्राम घटेगा कभी? इसलिए आपका जवाब होना चाहिए था कि सॉल्वेंट का वेट नहीं निकलेगा सर। सीधा सीधा बात, ये नहीं निकलेगा। जब तक ये ग्राम में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा। और इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ यू नो द डेंसिटी देन ओनली वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन, और तब जाकर के 20 घटाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, है ना। इसका ऑप्शंस में 80 ग्राम लिखा रहे, 80 ml लिखा रहे, फंसना नहीं। इसलिए इतना स्ट्रांग बात हम बोल दिए अपने मुंह से। ये सब में बच्चा पछता चुका है कि इतना आसान था, फिर भी क्या टिक करके आया, तो कोई 80 ग्राम, कोई 80 ml, कोई कुछ भी। 100 ml है तो 100 ग्राम लिख दिया। डी, डाटा इनसफिशियंट लिखल था इसमें। ये जब कहीं आया है तो वहां पे ये लिखा हुआ था, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? डेटा इनसफिशियंट है ना, ये नहीं निकलेगा, ये कभी नहीं निकलेगा। गलत फहमी में नहीं रहना। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन देन ओनली इट कैलकुलेटेड, अदरवाइज नहीं। हम्म 4 नंबर में, थर्ड में, ठीक है आंसर। ठीक है, आंसर ठीक है। थर्ड नंबर तो ठीक ही ठाक है, फोर भी ठीक ही है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? डेंसिटी, है ना। डेटा इनसफिशिएंट लिख दिया। अब इसके बाद कौन सा डेटा का जरूरत है ये आपको हम बता देते हैं, है ना। क्वेश्चन लिख दिया होगा, यहीं पर लिख देना। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन density of solution is given, then only weight of solvent is calculated। और यहां पर ऐसे लिख देना, weight of solution बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करेंगे। वॉल्यूम 100 ml है, डेंसिटी 1.2 1.4 जितना दे दे
उसको गुना कर लेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, और फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे। और हिसाब से 4-5 नंबर क्वेश्चन तक बनाना, ठीक है। स्ट्रेंथ जहां पे आए छोड़ देना, बढ़ते बढ़ते तुम चाहो तो 10 नंबर तक जा सकते हो, जहां स्ट्रेंथ निकालना है उसको छोड़ देना, ठीक है। लिख दिया? समझ गया क्या लिखें? कि यदि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन ओनली वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कैलकुलेटेड। और कैसे? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतना कर लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सबके पास है, जरा बताओ, उससे आगे तीसरा टर्म में अगले दिन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो तो बनेगा, कितना आंसर आ रहा है बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ, 2-4 मिनट है, छोड़ ही देते हैं।